हेलो ट्रेडर्स, चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हुआ लाइव सेशन के बाद। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने निफ्टी में ये डिस्कस किया था ऑप्शन चेन को देख के कि 19500 एंड 19600 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स है। तो इस हिसाब से हमने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 19587 के ऊपर जाता है तो 19637 फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, एंड उसके नीचे अगर जाता है तो ऊपर 637 फर्स्ट टारगेट रहेगा कॉल साइड के लिए। अगर पुट साइड के लिए अगर जाना है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 19537 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 19487। ठीक है, सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे। हमने देखा था कि 45000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है। ठीक है, यहाँ पर 40000 पे। ठीक है, उस हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 44779 के ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट 44879 रहेगा एंड 44979 सेकंड टारगेट रहेगा। एंड नीचे की तरफ सिमिलरली 44679 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 44579 सेकंड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो आज अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, तो उस बेसिस पे मॉर्निंग में दोनों कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों साइड हमने ट्रेड में प्रॉफिट किया था। ठीक है, बट बैंक निफ्टी में हमने नहीं किया था। निफ्टी में हमने कॉल साइड में कुछ प्रॉफिट बनाए थे एंड मेजर प्रॉफिट हमने पुट साइड में बनाए थे। ठीक है, मार्केट हमने यहीं पे बुक कर लिया था पुट साइड का 19537 पे ही हमने बुक कर लिया था सब लॉट्स। ठीक है, हम वेट नहीं कर रहे थे कि और मार्केट आए, बिकॉज यही मोमेंट बहुत बड़ा सा मोमेंट था, तो इसके लिए हमने यहीं पे बुक कर लिया था। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे मार्केट ये जो सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ऊपर उठा था वहीं पे मार्केट आ गई थी, तो हमने वेट नहीं किया। हमने हमारा सारा प्रॉफिट यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा रेजिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो हमें रिस्क नहीं लेना था, हम अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, तो हमने यहीं पे बुक कर लिया। हमने वेट नहीं किया और मार्केट को नीचे जाने के लिए, तो ये जो मार्केट और नीचे आया ये हम कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, तो हमने 100% हमारा लॉट्स यहीं पे बुक कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लाइव सेशन में भी यही कर रहे थे कि मार्केट 100 पॉइंट्स का मूव हो चुका है निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स का मूव हो चुका है। ठीक है, टॉप से बॉटम तक। ठीक है, तो मार्केट साइडवेज हो सकता है, प्रीमियम डीके हो सकता है, तो सेटअप का वेट करें, ट्रेंड लाइन या ऐसा कुछ बने या फिर प्राइस एक्शन बने तो ही ट्रेड ले, वरना मत ले। ठीक है, तो अगर आप यहाँ कर देखोगे, ठीक है, अराउंड 11 o'clock से हम 10:50 11 o'clock से हम कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 11 o'clock से ऑलमोस्ट 1:15 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट 2-3 घंटा मार्केट साइडवेज ही रहा 100 पॉइंट्स के रेंज में। निफ्टी भी अगर आप देखोगे यहाँ पर साइडवेज ही रहा एंड देन उसने अराउंड 11:50 को एक ब्रेकआउट दिया था, तभी हम थोड़ा अलर्ट हो गए थे कि क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, ठीक है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, एक लो बनाया, फिर एक ऊपर गया, एक हाई बनाया। ठीक है, अगर उसको नीचे जाना था तो आइडियली यही से उसको नीचे जाना चाहिए था, बट मार्केट ने रिवर्स किया, मतलब इसका मतलब स्ट्रेंथ था निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्लियर नहीं था क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा था एंड यहाँ पर भी एक हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा था, बट हमने डिसाइड किया कर रखा था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो हम निफ्टी में हमने कहाँ पर हम पोजीशन बनाने का सोचे, जब भी मार्केट ने ठीक है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, लो बनाया, एक हाई बनाया एंड देन फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे ही ये जो हायर लो बनाया था ना, इसको ब्रेक जैसे किया, ठीक है, हमने हमारा सेंटिमेंट बना लिया था। बट हमेशा देखिए ये जो कैंडल थी ना, ये इतनी बड़ी कैंडल है। ठीक है, और हमारा टारगेट अगर ऊपर भी जाना है ना, तो हमारा टारगेट यही था, फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनता है। तो हम हमेशा लाइव सेशन में भी यही कहते हैं कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड देखना हमेशा ज़रूरी है। ठीक है, आप कितना एसएल देने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो हमारा जो रिस्क है उस हिसाब से हमें ये सही नहीं बैठा। ठीक है, हमारा क्योंकि हमारा टारगेट यही था 19587, जहाँ से मार्केट नो नीचे गिरा था, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, मार्केट फिर से नीचे आया, मार्केट ने फिर से एक एंट्री के लिए मौका दिया। ठीक है, हम लाइव सेशन में ये कह रहे थे और मैं लाइव सेशन में ये कहता हूँ कि हम कॉल साइड या पुट साइड कब लेना चाहिए, कब बाई करना चाहिए, वो नहीं बता सकते हम लाइव सेशन में। ठीक है, कुछ सेबी के रूल्स है। ठीक है, तो वो सब हमें फॉलो करना है, बट मैं ये भी लाइव सेशन में बता रहा था कि प्राइस एक्शन पे अगर बनता है तो कैसे बनेगा, और मैंने ये भी आपको दिखाया था लाइव सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया। ठीक है, रिस्क 10 पॉइंट का ही था। ठीक है, तो विच वॉज मतलब ज़्यादा नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा राइट होते हैं। ठीक है, अभी आप ये कैंडल देखो, ये प्रेशर बता रहा है कि एक नेगेटिव है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी दिन कि आपका मार्केट ये जो हमने ये लिया है वो ब्रेक भी कर दे, और ऐसा होता भी है। ठीक है, क्योंकि अगर अगर आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ठीक है, तो अगर ये कैंडल के बाद एक और स्ट्रॉन्ग सेलिंग होता तो हमारा एसएल हिट हो जाता। बट वही है कि 10 पॉइंट अगर आप नहीं दे सकते हो मार्केट को, तो फिर तो 10 पॉइंट का रिस्क आप ले सकते हो या लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो हमारे लिए 10 पॉइंट का रिस्क लेना
वाज ईजी इन कंपैरिजन टू, अगर आप ये कैंडल को देखो कितना बड़ा कैंडल है ये, या कितने पॉइंट का कैंडल है, ठीक है 25 पॉइंट्स का, ठीक है। तो 25 पॉइंट्स का टारगेट, सॉरी, स्टॉप लॉस लेना हमारे लिए सही नहीं होता, ठीक है। तो हमारे रिस्क के हिसाब से नहीं बैठता है, ठीक है, निफ्टी में, ठीक है। तो हमने ये कैंडल पे पोजीशन बनाया, ठीक है। एसएल हमने ये सोचा था कि अगर मार्केट इसके नीचे जाता है या क्लोज करता है इसके नीचे तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। बट फॉर्चुनेटली मार्केट हमारे सपोर्ट में ही रहा, एंड मार्केट ने, हमने यहीं पे बुक कर लिया था, एंड फॉर्चुनेटली मार्केट वहीं पे ही रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। हमने ये कैंडल पे हमने हमारा सारा प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। अराउंड 30 पॉइंट्स यहाँ पर हमने अचीव कर लिया, ठीक है। फिर अगर आप ये कैंडल देखोगे 115 का कैंडल, एंड बैंक निफ्टी को भी हम फॉलो कर रहे थे, ठीक है। ये 115 का कैंडल है, ये भी नेगेटिव हो गया था, ठीक है। एक एनगल्फिंग कैंडल बना था बैंक निफ्टी में, ठीक है, और बार बार यही से रेजिस्ट कर रहा था 44,679 से, ठीक है। तभी हमने सोचा जो लोग अभी ये कैंडल को या ये मूवमेंट को देख कॉल साइड के लिए गए होंगे, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स, वो लोग फंसेंगे, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी किया, बट लास्ट 5 सेकंड में हमेशा मैं कहता हूँ कि कैंडल का वेट कीजिए क्लोज होने का, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने घुमा दिया लास्ट के 5 या 10 सेकंड में, मार्केट घूम गया था एंड बेरिश कैंडल बना लिया था। हमने इस पे ट्रेड नहीं लिया, हम वेट कर रहे थे कंफर्मेशन का, हमें कंफर्मेशन ये कैंडल में मिला, और हमने ये कैंडल पे एक नेगेटिव साइड के लिए ट्रेड लिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। टारगेट हमारा ये था, फर्स्ट टारगेट दैट इज 19,537, ठीक है, एंड सेकंड टारगेट हमारा नीचे के लिए था 19,487 के लिए, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली अच्छा मूवमेंट हमें उसके नेक्स्ट कैंडल पे मिल गया था, ऑलमोस्ट अचीव ही हो गया था नेक्स्ट ही कैंडल में 19,537 पे, और अच्छा प्रीमियम भी मिल गया था। तो हमने 70% यहाँ पे बुक कर लिया, और हम वेट कर रहे थे कि मार्केट और नीचे जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश हो गया था, ठीक है। यहाँ पे देखो कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक किया 120 का कैंडल, और 120 का कैंडल पे ही हमने एंट्री लिया था, ठीक है। जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट जो लो है ना वहाँ पर आएगा। तो एग्जैक्टली ये कैंडल के हाफ में जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया था 44,479 पे, हमने निफ्टी में एग्जिट कर लिया। हम पूरे कैंडल के लिए वेट नहीं किया, क्योंकि हम, ठीक है, बैंक निफ्टी का आपको पता है वॉलीटिलिटी, अगर फिर से यही से अगर मार्केट ने रिवर्स दे दिया तो हमारा जो 30% है वो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, हाफ वे ही जैसे मार्केट यहाँ पर आया हमने एग्जिट कर लिया था। हम साइड बाय साइड बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे थे, और हमने यहाँ पर ही बुक कर लिया। वेट करते तो और अच्छा मिलता, बट हम खुश थे, तीनों ट्रेड्स जो भी लिए थे उसमें हम प्रॉफिट में थे, तो हमने ज़्यादा लालच नहीं किया, और हम वहीं पे निकल गए हाफ वे में, ठीक है। इसके बाद भी फिर से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, ठीक है, 90 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है। 90 पॉइंट्स के बाद मार्केट क्या हो गया, साइडवेज, और यू नो सेटल हो गया मार्केट, ठीक है। तो कोई ट्रेड नहीं बना, और हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी 3 ट्रेड्स में हम प्रॉफिट में थे, तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। बैंक निफ्टी में भी पूरे दिन में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि कोई भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा था। अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे ना, यहाँ पे मैं एक प्राइस एक्शन आपको बताता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है, ऊपर जाके फिर से नीचे आके फिर से, सॉरी, एक और बार मैं बनाता हूँ, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे जाता है, सॉरी, नीचे से ऊपर जाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक लो बना रहा है यहीं पे, फिर एक ऊपर जाके फिर जब ये ब्रेक कर रहा है ना इस पे, ठीक है, मतलब वीकनेस आ चुकी है, ठीक है। बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे ना, यहाँ पे अगर कोई सेल करता है ये कैंडल पे, ठीक है, सॉरी, ये कैंडल पे अगर कोई ये करता है, ठीक है, उसको 89 पॉइंट का एसएल देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए बैंक निफ्टी में हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं मिलता है। ऑब्वियसली मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है, प्रॉफिट अच्छा होता है, बट रिस्क रिवॉर्ड हमेशा एक ऑप्शन बायर को देखना चाहिए कि उसका रिस्क क्या है, ठीक है। अगर आपका रिस्क बड़ा है, ठीक है, अगर आप प्रॉफिट बड़ा लेना चाहते हो, तो फिर तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। बट हमने जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, हमें उतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने बैंक निफ्टी पे हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। पूरे दिन में ट्रेड किसी में भी नहीं लिया, ठीक है। तो आइडियली यहाँ पर भी ये जो भी लो ब्रेकआउट हुआ, आइडियली उसको और नीचे आना चाहिए था, बट फिर वहीं से रिवर्सल आ गया। मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ आ चुका है। निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो एक हायर हाई फॉर्मेशन देखने मिल रहा है, एंड 19,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स, सॉरी, पुट राइटर्स है, ठीक है। तो वो लोग भी मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे, मतलब अभी भी स्ट्रेंथ है नीचे में, ठीक है। देखते हैं कल क्या होता है, मार्केट अप साइड के लिए निकलती है या डाउन साइड के लिए निकलती है, कल पता चलेगा, ठीक है। तो ये था एनालिसिस, मिलते हैं कल 9:15 के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, ओके, बाय।